अगर आपके फर्स्ट ईयर डिप्लोमा इंजीनियरिंग फॉर्म में कोई भी मिस्टेक है तो आज 23 जुलाई 2024 ये ग्रीवेंस पीरियड का लास्ट डे है। आज अगर आपने वो मिस्टेक्स जो भी है आपके फॉर्म में वो अगर करेक्ट नहीं की तो उसमें करेक्शन नहीं हो सकता। जो प्रोविजनल लिस्ट लगी है अगर उसमें आपका नाम है, आपके मार्क्स है और आपका मेरिट नंबर है तो फिर आपका फॉर्म अच्छे से कंफर्म हुआ है और वो एडमिशन के सिस्टम में है। इसका मतलब ये नहीं कि आपका एडमिशन हो जाएगा, लेकिन उस प्रोविजनल मेरिट लिस्ट के डिस्प्ले होने के बाद अगर आपने काफ़ी केयरफुली चेक किया आपका फॉर्म तो अगर उसमें कुछ मिस्टेक्स आपको दिखती है तो आपको जल्द से जल्द आज ही वो करेक्ट कर लेनी है। अभी मिस्टेक्स कौन सी प्रकार की हो सकती है? या तो आपका होम डिस्ट्रिक्ट, या तो आपके टोटल मार्क्स, आपके मैथ्स के मार्क्स, आपके साइंस के मार्क्स, आपके इंग्लिश के मार्क्स। सबसे पहले ये चेक करना है। अगर ये बराबर है तो फिर आपका मेल फीमेल क्या जेंडर है या ट्रांसजेंडर वो चेक करना है, वो सही होना चाहिए। फिर कैटेगरी, कैटेगरी मतलब SC ST OBC ओपन, ACBC NT ACB SBC, जो भी आपकी कैटेगरी है उसी कैटेगरी में आपका फॉर्म कंफर्म हुआ है कि नहीं। अभी इसमें क्या होगा, SC ST के लिए तो नॉन क्रीमिलियर लगता नहीं है, लेकिन बाकी कैटेगरी सभी के लिए नॉन क्रीमिलियर लगता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे कि जिनके पास नॉन क्रीमिलियर आज नहीं है तो वो ऑब्वियसली ओपन कैटेगरी में ही उनका फॉर्म रहेगा, ये ध्यान में रखिए। लेकिन अगर आज 5:30 बजे तक अगर आपके पास नॉन क्रीमिलियर आता है और आप अपलोड करते हो सिस्टम में या तो ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन तो आपको आपके कैटेगरी में इन्वॉल्व किया जाएगा, आपको कैटेगरी की पूरी बेनिफिट्स मिलेगी। इसलिए आज लास्ट डे है। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट आपको अपलोड भी करना है, इनकम सर्टिफिकेट हो, EWS हो, एक्स सर्विसमैन का हो, जो भी है आपका, आपको आज ही लास्ट डे है, उसको करना है। फिर आपने चेक करना है आपके नाम का स्पेलिंग। अभी बहुत बार क्या होता है ना, नाम का स्पेलिंग में काफ़ी कैजुअली हम लोग देखते हैं। नाम का स्पेलिंग चेक करना मतलब क्या, आपके 10th के मार्कशीट पे जिस प्रकार से और जिस सीक्वेंस से आपका नाम आया है ना उसी प्रकार वो फॉर्म में होना चाहिए। जैसे मेरा नाम राम भास्कर पाटिल है, लेकिन अगर 10th की मार्कशीट पे मेरा नाम पाटिल राम भास्कर इस सीक्वेंस में है तो उसी सीक्वेंस में आपका भी नाम होना चाहिए। अगर वो सीक्वेंस इधर उधर है, जैसे पहले सरनेम नहीं है लेकिन फर्स्ट नेम है, तो भी आपको चेंज करवाना है, क्योंकि सिस्टम में आपका नाम 10th की मार्कशीट पे जिस प्रकार होता है उसी प्रकार आना चाहिए। ये ध्यान में रखो। अभी टेक्निकल नॉन टेक्निकल क्या है, कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका एक टेक्निकल सब्जेक्ट था 10th में और उसके मार्क्स उसके मार्कशीट पे दिख रहे हैं, या फिर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने 2 साल का ITI किया होता है, वो लोग टेक्निकल कहलाते हैं और टेक्निकल का अपना एक कोटा होता है। इसलिए अगर आपने टेक्निकल को यस किया है तो उससे रिलेटेड या तो आपकी मार्कशीट पे कोई टेक्निकल सब्जेक्ट होना चाहिए या फिर 2 साल का आपका ITI होना चाहिए। वो अगर आपने येस किया है लेकिन आपके लिस्ट में नो दिख रहा है तो भी आपको वो चेंज कर लेना है। उसके बाद आपका माइनॉरिटी स्टेटस, बौद्ध माइनॉरिटी, क्रिश्चियन माइनॉरिटी या फिर मुस्लिम माइनॉरिटी, अगर आपने यस किया है तो वो यस है कि नहीं आपके फॉर्म में वो चेक करो। वो अगर नो है तो जल्द से जल्द या तो ऑनलाइन ग्रीवेंस सबमिट करिए या फिर फिजिकल स्क्रूटिनी अगर आपने किया है तो जल्दी से FC सेंटर यानी सुविधा केंद्र पे जाइए और उसमें चेंजेस कर लीजिए, क्योंकि माइनॉरिटी की अपनी कुछ सीटें होती है बहुत सारे कॉलेजेस में जहाँ पे माइनॉरिटी कॉलेजेस है वहाँ। फिर TFWS, अगर आपने ट्यूशन फी वेवर स्कीम यानी इनकम सर्टिफिकेट अपलोड किया है तो आपको ट्यूशन फी वेवर स्कीम मिलेगा। तो आपने यस किया है, इनकम सर्टिफिकेट भी अपलोड किया है, लेकिन उसमें नो दिख रहा है तो आपको जल्द से जल्द वो कर लेना है। फिर आपने चेक करना है कि आपका EWS सर्टिफिकेट, EWS अगर आपने यस किया है, आपके पास डॉक्यूमेंट भी है, लेकिन वहाँ पे नो दिख रहा है तो आपको वो कर लेना चाहिए आज के आज। या फिर आज आपके पास EWS आया है और आपको करना है तो आप आज के आज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं।
उसके बाद इंटरमीडिएट ड्राइंग। देखो इंटरमीडिएट ड्राइंग में मेरिट लगाते समय तो इसका कुछ इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन जब टाई हो जाता है, दो बच्चों के मार्क्स सेम हो जाते हैं, तब तब इसको एक क्राइटेरिया या एक पैरामीटर की तरह इस्तेमाल करते हैं। अगर जिसका इंटरमीडिएट ड्राइंग हो चुका है उसको मेरिट में पहला नंबर मिलता है, और टाई हुआ है जिस बंदे के पास, तो दोनों में से एक के पास अगर इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट नहीं है तो वो पीछे चला जाएगा। इसलिए अगर आपने इंटरमीडिएट ड्राइंग को यस किया है, आपके पास सर्टिफिकेट है, तो चेक करिए कि आप इंटरमीडिएट ड्राइंग यस दिख रहा है आपके फॉर्म में। अगर कुछ भी मिस्टेक नहीं है, सब आपने चेक कर लिया, तो कुछ नहीं करना है, एक फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी और फाइनल मेरिट लिस्ट के बाद 26 जुलाई से हमें ऑप्शन फॉर्म भरना है कैप राउंड 1 के लिए। तो आप उसके लिए रेडी रहिए, तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर मिस्टेक है तो आपको जल्द से जल्द उस मिस्टेक को आज ही करेक्ट कर लेना है, क्योंकि आज के बाद उसमें करेक्शन नहीं होगा। तो करेक्शन करने के लिए क्या करना है? नंबर 1, आपको, अगर आपने ई स्क्रूटिनी किया है तो आपको ई स्क्रूटिनी करके सबमिट ग्रीवेंस करना है। सबमिट ग्रीवेंस कैसे करते हैं वो ऑलरेडी मैंने बोल चुका हूँ पिछले वीडियो में, आप चेक करिए। आपको कुछ नहीं, लॉगिन करना है, लेफ्ट साइड में आपके फॉर्म में आपको सबमिट ग्रीवेंस दिखेगा। फिर आपको जो भी ग्रीवेंस है आपका, उस मेनू को क्लिक करिए, बॉक्स में डिटेल्स भरिए मराठी, हिंदी, इंग्लिश में कि आपको कौन सी चीज़ अपलोड करनी है, और जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं नीचे आपको अपलोड करके सेंड कर देना है। स्क्रूटिनी करने के लिए फिर से भेज देना है, फिर वो आपका ग्रीवेंस अप्रूव होगा, आपको मैसेज आएगा। फिर जैसे ही आपको मैसेज आएगा फिर से अपने लॉगिन करना है, और जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वो अपलोड करने हैं, और फिर से स्क्रूटिनी के लिए ऑनलाइन भेज देना है। ये होता है सबमिट ग्रीवेंस ऑनलाइन। और अगर आपने फिजिकल स्क्रूटिनी की है तो कुछ नहीं, जिस कॉलेज में जाके आपने फिजिकल स्क्रूटिनी करी है वहाँ पे जाइए और फिजिकली उनको डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल दिखा के, जो भी ऑफिसर्स है उनसे वो चेंजेस कर लीजिए। फिर से आपके फॉर्म पे स्टैंप लीजिए, साइन लीजिए, जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड किए हैं उन सभी डॉक्यूमेंट्स पे साइन लीजिए, स्टैंप लीजिए और चले आइए। अगर अगर आपने ऑनलाइन ग्रीवेंस सबमिट किया है और फिर भी आपके फॉर्म में कोई भी करेक्शन नहीं हुआ है, नहीं किया गया है, तो स्ट्रेट अवे आपको क्या करना है, उस एफसी सेंटर को कॉल करना है। एफसी सेंटर का नंबर कहाँ पे मिलेगा आपको? आप जस्ट लॉगिन करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपका जो फॉर्म है कौन से सेंटर में गया है, और उस सेंटर के इंचार्ज यानी ऑफिसर या कोऑर्डिनेटर जो है उनका नंबर क्या है। बस उनका नंबर डायल कीजिए, उनको रिक्वेस्ट कीजिए कि सर ये डीएन नंबर है, ये नाम का बंदा है, मैंने ये ग्रीवेंस डाला है, प्लीज़ क्लियर करिए, तो आपका काम हो जाएगा। तो इस प्रकार फिर से बोल रहा हूँ कि आज लास्ट डे है 23 जुलाई आपके फॉर्म में करेक्शन करने के लिए। करेक्शन कर लीजिए, अगर नहीं किया तो फिर इसके बाद उसमें करेक्शन नहीं होगा। गुड लक।